जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के तृतीय अध्याय की कथा सुनाऊंगा। पहले अध्याय में बताया किस प्रकार से हरवंश पुराण की कथा का श्रवण किया जाता है, यानी प्रारंभ किया जाता है, किस प्रकार से गौव्रत किया जाता है, गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। आज तृतीय अध्याय में बताएंगे कि जब आप कथा सुने तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जब आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह कथा श्रवण करें तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब कथा प्रारंभ हो उस समय किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, यानी जब आप कथा सुन रहे हो तो उस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें। पूरे ध्यान से और भगवान में मन लगा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जिस जगह पर बैठे हों उस जगह पर पूरी पवित्रता होनी चाहिए। प्राणज्ञ जब तक कथा कहने बैठे तो उस समय किसी भी मनुष्य से बात वार्तालाप ना करें। विजय की इच्छा वाले धूर्त, दुष्कर्मी तथा कुटिल को कथा ना सुनावे। अपवित्र स्थान पर तथा जहां दूषित मनुष्यों का जमघट हो, नीचों का आवास हो, कुत्ते भी अधिक मात्रा में हो, वहां इस पुण्यप्रद कथा को कभी भी नहीं सुनना चाहिए, ना ही सुनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जिस जगह पे आप कथा सुन रहे हो उस जगह पे ना तो कुत्ते आदि बैठे हों, उस जगह पर कोई धूर्त आदमी भी ना हो, यानी जुआ खेलने वाला, शराबी, झूठी, कपटी, दूसरों का बुरा सोचने वाला, दूसरों के बच्चों से ईर्ष्या करने वाला, ऐसे मनुष्य भी वहां पर नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सज्जनों से भरे प्रदेश ग्राम में, देव मंदिर में, यानी जिस जगह पर सज्जन लोग रहते हों, अच्छे लोग रहते हों, धार्मिक प्रगति के लोग रहते हों, या जिनको पुत्र की कामना हो, जिनके मन में संतान की कामना हो, ऐसे सज्जनों को सुनाना चाहिए और ऐसे को ही सुनना चाहिए। देव मंदिर में, जहां पर मंदिर हो वहां पर सुन सकते हैं। आप अपने घर में भी सुन सकते हैं जहां पर भगवान की फोटो या मूर्ति हो। नदी किनारे, तालाब, किसी पवित्र स्थान पर कथा जरूर सुननी चाहिए। उस प्रकार की व्यवस्था से व्यवस्थित कथा को सुनने से लोक परलोक दोनों में सुगत पुण्य के साथ साथ मनुष्य पुत्र को भी प्राप्त करता है। अगर इन नियमों को पालन करते हैं तो पुण्य तो मिलता ही है। भगवान की कथा श्रवण करने से पुण्य की तो प्राप्ति होती है, साथ में पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ऐसे पाप नाशक श्री हरवंश पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। वैशंपायन जी बोले, पंडितों ने जप के बाद हरवंश पुराण सुनने का महत्व कहा है, यानी जब हरवंश पुराण सुनने वाले हों उससे पहले भगवान के नाम का, मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। जो लोग नित्य कर्म संध्यादि पितृतर्पण कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। इसके पश्चात मंडप में ऊंचे आसन पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें और पुत्र सहित, यानी प्रदुम आदि के साथ में रुक्मणी के सहित भगवान की मूर्ति, यानी भगवान कृष्ण के पूरे परिवार की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। अगर वो ना हो तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी या राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रख लें। इस संसार सागर में कर्म ग्रह से ग्रसित मुझ दीन का उद्धार करें। इसके पश्चात श्री हरिवंश का शोषण उपचार पूजन करें और श्री फल से प्रसन्न मन से स्तुति करें। हे नाथ, यह आयोजन पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने किया है, अतः मेरी प्रार्थना सुने और मेरी मनोकामना पूरी करें। जब आप हरवंश पुराण की कथा सुन रहे हों तो भगवान के सामने फल रखें, ऋतु के अनुसार फल रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस हरवंश पुराण की कथा को सुन रहा हूं, इसको ग्रहण कर रहा हूं और मेरी पुत्र की कामना आप पूरी करें। फिर वस्त्र आभूषणों के द्वारा आचार्य यानी गुरु की पूजा करें। इस कथा के प्रसंग से हमारे अज्ञान को दूर करें। इस प्रकार से गुरु को गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। जिससे आप कथा सुन रहे हो, आप कथा कैसे भी सुन रहे हो, उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए। नवम यज्ञ में विघ्न न पड़े तथा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इसके लिए सदाचारी ब्राह्मणों का पूजन जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। महारुद्र जप तथा पार्थिव पूजन के लिए निवेदन करें। पश्चात हरि कीर्तन करने वाले वैष्णवों का पूजन कर वरण कर यथास्थान बैठकर कीर्तन करना चाहिए।
जब आप कथा सुन रहे हो उस समय भगवान शिव का पूजन, पार्थक पूजन और भगवान विष्णु का पूजन करें। कथा सुनाने वाले ब्राह्मण का जो है आशीर्वाद जरूर ले। उसके बाद में थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद में कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान से निवेदन करना चाहिए जो सभी ओर से चित्त को हटाकर कथा को शब्द ज्ञानों की ओर ध्यान कर कथा को सुनते हैं उसे सभी फलों की प्राप्ति होती है। स्त्री और पुरुष दोनों श्रद्धा भक्ति पूर्वक पवित्र मन से सरवंश पुराण को सुनना चाहिए जो उत्तम फल प्रदान करता है। श्रद्धा सभी धर्मों की भांति हितकारिणी है। श्रद्धा से ही इस लोक तथा परलोक में सिद्धि प्राप्ति होती है। श्रद्धा से पत्थर शिला भी फलदायिनी बन जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूरी श्रद्धा, यानी आप कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को जो मैं सुना रहा हूं इसको आप सुन रहे हैं तो इसको पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में आपको सुनना चाहिए। ये नहीं कि कथा इधर चल रही है आपका ध्यान कहीं और है। बिल्कुल पूरे मन से और लगन के साथ में कथा को श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें। कहते हैं कि अगर मन में श्रद्धा हो तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। इसी प्रकार से मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से ही इस लोक परलोक में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से पत्थर भी फलदायी बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से पूजित हो पर गुरु की तरह ज्ञान देने वाला बन जाता है। श्रद्धा पूर्वक स्तुति करने से स्तुति करने वाले को देवता फल देते हैं। श्रद्धा से पूजित देवता नीच को भी वरदान देते हैं। यानी जो श्रद्धा के साथ, सबसे मेन है श्रद्धा, श्रद्धा के साथ में जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं उनकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और उनको वरदान देते हैं। श्रद्धा से श्रद्धा रहित पूजन यज्ञ आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। और जिस चीज में श्रद्धा ना हो, यानी बिना श्रद्धा के अगर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी किया जाए या कथा का श्रवण किया जाए उसका कोई फल नहीं होता है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ में यह कथा का श्रवण करना चाहिए। बिना पुष्प के वृक्ष, सभी तरह संदेह करने वाला, अति चंचल, परमार्थ से रहित तथा श्रद्धा से रहित केवल स्तुति मात्र करने से मुक्ति नहीं होती है। मंत्र तीर्थ देवता ब्राह्मण, यानी मंत्र तीर्थ देवता ब्राह्मण, औषधि तथा गुरु, इनके प्रति जैसी भावना होती है हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंत्र, अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और उसमें हमारी श्रद्धा है तो देखना आपको फल जरूर मिलेगा। और अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, जब हमें विश्वास ही नहीं है तो वो फलित होगा ही क्या। मंत्र तीर्थ देवता ब्राह्मण गुरु औषधि, इनके प्रति हमारी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर संशय मात्र भी मन में संशय हो जाता है, चित्त मात्र भी, यानी थोड़ा सा भी संशय हो तो फल नहीं मिल पाता। जैसी भावना होती है उसी प्रकार से सिद्धि मिलती है। यह संसार भाव में यानी श्रद्धा में है, जहां भाव से पुण्य और भावना करने से पाप की प्राप्ति होती है। इस संसार में कलयुग में भाव से ही हर चीज प्राप्त होती है और भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। यानी भगवान खुद कहते हैं कि जो भाव से मुझे देता है वह मैं स्वीकार करता हूं, भाव बिन मुझे दे मैं लेता, मुझे भाता नहीं। यानी भाव बिन भगवान को दे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझे दे मैं लेता नहीं, भाव से मुझे दे तो मुझे स्वीकार है। यानी भगवान के प्रति भाव श्रद्धा निष्ठा जरूर होनी चाहिए। हे राजन, सदा श्रद्धा भक्ति से धार्मिक कार्य करें। सूर्योदय से आरंभ कर 3.5 पैर तक धीरे धीरे स्वर में कथा बाँचे। मध्यम दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करें। उस समय कीर्तन वाले व्यक्ति कीर्तन करें। इस प्रकार विधान से कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनके सामने तुलसी पत्र अर्पण करें और वहीं बैठ करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और कम से कम 5 मिनट भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए।
या संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये तृतीय अध्याय की कथा थी। इस अध्याय को मन और श्रद्धा के साथ, मन लगा करके श्रद्धा के साथ जरूर सुने, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और प्रतिदिन की जो मैं कथाएं डाल रहा हूं, प्रतिदिन सुना करें उन कथाओं को, भगवान आपकी मनोकामना